समाजवादी पार्टी अपना लक्ष्य के प्रति दृढ़ है। अधिकार और पहचान की राजनीति यही काम करती है। लोकतांत्रिक कार्यक्रम में यही धरती से शुरू करते हैं। आपको याद है जब आपके स्मरण है कि अधिकार पहचान के सवाल, प्रदेश के सवाल यही धरती से शुरू करता है और विभिन्न आरोप अवरोप के जो बाकी कार्यभार जगह शुरुआत विभिन्न बैनर पर हम सब देश में संघर्ष के लिए और आई के दिन में भी सभी कार्यभार पूरा नहीं मिले। बात आगामी बढ़ल है। आप सबके पता थे जितने सवाल हम सब विगत में उठेंगे उस सवाल समाधान के तरफ से समाधान के तरफ आगे बढ़े, लेकिन पूर्णता नहीं है। हम काफी बातें कर रहे हैं। विगत में जितने सवाल नरेंद्र बाबू के द्वारा उठाए गए, मधेश के सवाल, अधिकार के सवाल, पहचान के सवाल सब वही थे। वही सवाल में कोनो नया सवाल तब नहीं मिले। जितने सवाल एक धरती से उठे सप्तरी के धरती से आई वही तरफ पूरे देश संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र वही तरफ उन्मुख। संघीयता के सवाल यही धरती से उठे, गणतंत्र का सवाल यही धरती से उठे। चाहे गए जैन सिंह के मार्फत हो, चाहे बाबू रामलाल प्रसाद सिंह के मार्फत हो, यही धरती से संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के आवाज विभिन्न काल खंडों में वही रास्ता पर, वही पथ पर पूरे देश को नीचे वही पथ पर चल रहा था। लेकिन मंजिल अभी नहीं मिले, पूरे के पूरे मंजिल प्राप्त नहीं मिले। अभी अद्भुत पूर्णता नहीं मिले। पूर्णता प्राप्त करने में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी आज के दिन में आ सके सामने से। हम सब चाहते रहे कि देश के जितने शोषण उत्पीड़न में रहने वाला पार्टी सब इकट्ठा हो जाए। हम सब प्रयासों के लिए विगत में मवेशी मोर्चा जब अलग अलग पार्टी आई जनता के मांग पर हम सब सेवा प्रयास के लिए आप सब मालूम है समाजवादी पार्टी जिन भक्त होते हैं विपरीत रहे, रातों रात कोई पार्टी के रेस्क्यू कर गए, बचाए गए उपेंद्र यादव की पार्टी और हम सब एकता की ताकत निर्माण के लिए, देश में एक शक्ति निर्माण के लिए, बाकी कार्यभार के पूरा तरह के लिए, ये देश में सवाल थी अधिकार पहचान के लिए सवाल थे, पूरा पूर्णता देने के लिए शक्ति के निर्माण करेंगे। हम सब एकीकृत के पार्टी एकता की जनता समाजवादी पार्टी के निर्माण थे। लेकिन हमारा सबके उद्देश्य से एकीकृत के लिए पार्टी अगिरता के लक्ष्य दिखाई देते, अगिरता उपेंद्र यादव के ही दिखाई करके और पार्टी टूटी गई और पार्टी के टूटन के बचाव के लिए एकता के बाद तो यही जब तारा चुकी एकता के बाद जब पार्टी के लक्ष्य की तरफ बढ़े कर आए तो विभाजन की तरफ चल गए। मधेश के विभाजन कर शोषण उत्पीड़न में रहे वाला पार्टी के पार्टी प्रमुख पार्टी रहे जब सभा तो पार्टी के औपचारिक और आधिकारिक विभाजन कर निर्वाचन आ निर्वाचन निवेदन करके मांग करके और वैधानिक रूप से पार्टी के विभाजन कर मांग मुद्दा हमरा सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण पर मांग मुद्दा, यही मांग मुद्दा के लिए पार्टी एकता के बाद भी हम सब अलग हैं, लेकिन ये मांग मुद्दा पर उपेंद्र यादव नहीं है। हमरा सबके देश में जब अधिकार पहचान के बात करी थी, देश के बड़का पार्टी कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी कोनो नामधारी
कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के रवैया एक रंग के विगत में एक रंग के रवैया। और सबसे आम सबके मालूम हर सबके मालूम ये संविधान में अधिकार पहचान के बाद में है वो संविधान निर्माण करे कि तीनों मिल के कांग्रेस से वाले माओवादी तीनों मिल के वजह से ऊपर गोली हत्या हिंसा करते और गोली चला के संविधान बदल। तो हमरा सबके लिए तो तीनों वह प्रतिगमनकारी काज करके हमरा सबके लिए देश में शोषण उत्पीड़न की भेल शोषण उत्पीड़न में रहे वाला जनता उसे सुनाई दीजिए कोई बात नहीं। हमरा सबके लिए तीनों प्रतिगमनकारी काज करके देश में हत्या हिंसा करके दिन दहाड़े दुनिया में जनता के लिए संविधान बने थे कोई जनता के हत्या नहीं कर जाए कोई जनता पर गोली चला के संविधान घोषणा नहीं हुई। लेकिन देश में भेजे देश में जय जनता के लिए संविधान निर्माण वही जनता के पर गोली चला के और जबरदस्ती संविधान घोषणा करना एक तरफी। और 7वां संविधान घोषणा करी 70 वर्ष में 7वां संविधान और ये चिंतन सोच के साथ देश में शासन और संविधान बार बार बदले विचार और व्यवहार नहीं बदले। एक आदमी की 7वां संविधान की 17वां संविधान देश में बदली थी उसको नाम नहीं होती। कल संविधान बने में ये नियत सोच कर समय के लिए बनवे नहीं करे एकल मानसिकता से संविधान बने एकल चिंतन सोच से संविधान बने। देश बहुलता से भरल देश बहुराष्ट्रीय राज्य नेपाल में एकल राष्ट्रीय राज्य के चिंतन से संविधान बन के संविधान 70 वर्ष में 7 बने और देश में मधेसी का अधिकार नहीं बैठे पहचान नहीं बैठे थारू में नहीं बैठे आदिवासी जनजाति के नहीं बैठे दलित के नहीं बैठे महिला के नहीं बैठे विभेदपूर्ण संविधान के निर्माण हुई। जे भी त्रुटि है संविधान में त्रुटि संविधान से देश और शासन चले। जब मूल जड़े में त्रुटि है तो बाकी तो त्रुटि हटे करते ना देखिए यही काज के लिए सब शक्ति निर्माण करने के लिए पार्टी एकता के लिए लेकिन उपेंद्र यादव मधेश के कमजोर करेंगे काज कर मधेश के विभिन्न नाम पर कमजोर करेंगे विभाजन करेंगे विभिन्न नाम पर मधेश के पूरा के काज करके ये मधेश अपने आप में अपना शक्ति के रूप में स्थापित होकर के चाहिए वही मधेश के उपेंद्र यादव विभिन्न बहाना विभिन्न नाम विभिन्न नारा के आधार पर मधेश के कमजोर करे काज कर रहा है। जनता एक समीक्षा मूल्यांकन करता करके चिंता के विषय थे। जनता के साथ घात करे जनता के साथ विश्वासघात करे यही सप्तरी के मनेट में सप्तरी के जनता की आवाज रहे एकता बन जाओ कोई एकता के काज राजपा करते लेकिन उपेंद्र जी एकता के कायम नहीं रखा और पार्टी छोड़ दे। तो पहला अपने सबके ध्यान आकर्षण नहीं बात करते कि मधेश के कमजोर करे वाला तत्व के आई पहचान करे के जरूरत है। मधेश के एक बच्चा के दुनिया में पढ़ते कि मधेश के कमजोर करे वाला मधेश के फोड़े वाला के तत्व से ओकरा दंडित करे के पड़ता और आगामी दिन में ओकरा दंडित कह देते जनता के द्वारा। दूसरा बात नीति सिद्धांत आदर्श विचार के आधार पर पार्टी निर्माण हुई विचार के आधार पर नेता निर्माण हुई लेकिन लोग विचार के छोड़ देवे नीति के छोड़ देवे सिद्धांत के छोड़ देवे और व्यक्तिगत आकांक्षा महत्वाकांक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ में लिप्त होके पार्टी के परित्याग करे विचार के परित्याग करे वो एक विषय तई पर बहुत बड़का विषय नहीं। समय कालखंड में पद लोलुपता दिखाई देते पद लोलुप लोग दिखाई देते जो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मिशन के ऊपर आघात करके
तो उछली वो एक जनता के मूल्यांकन के समीक्षा के बीच है कोई प्रभाव सकी। हम सब लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के निर्माण, बाकी कार्यभार, लोकतांत्रिक आंदोलन के बाकी कार्यभार, संघीयता के बाकी कार्यभार, अधिकार और पहचान के बाकी कार्यभार के पूरा तरह के लिए लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी दृढ़ है, अपन मूल्य मान्यता, अपन नीति सिद्धांत आदर्श के प्रति दृढ़ है और वही लक्ष्य पावे के लिए, प्राप्ति के लिए एकरा नहीं रोक सके। कितनो टुकड़ा टुकड़ा में विभाजन करने के प्रयास करे, कितनो व्यक्तिगत स्वार्थ विभिन्न नाम पर कितनो कमजोर करने का प्रयास करे समाज में, लेकिन जनता में ताकत, अरे पार्टी नहीं तोड़ देते, जनता तो नहीं तोड़ते ना, जनता में ताकत है, जनता ताकत जनरेट करे, तेरे लोग जवाब समय पर जवाब नहीं पाते। ये पार्टी के संदर्भ में हमारा मन में लागल कुछ बात अब देश के संबंध में बदल गई। अभी देश की अवस्था तक की एक दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था। देश में जनता मतदान करके बहुत ही ताकत करके देश में कम्युनिस्ट वाला सब कम्युनिस्ट पार्टी करते, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के कुर्सी के झगड़ा इतने हावी भगले की देश बर्बाद हो गए। अब प्रधानमंत्री समय का क्या वो कांग्रेस कम्युनिस्ट दोनों के से सवाल। अब प्रधानमंत्री सभी के चाहिए और संविधान में एक प्रधानमंत्री कुर्सी लिखल के, अरे सभी के चाहिए कुर्सी, कोई कांग्रेस और कम्युनिस्ट में सभी के प्रधानमंत्री का कुर्सी चाहिए, कोई संविधान में लिखती है ना। कांग्रेसों का प्रधानमंत्री, ये वाले का प्रधानमंत्री, माओवादी का प्रधानमंत्री, प्रचंडों प्रधानमंत्री, ओली प्रधानमंत्री, दबा प्रधानमंत्री, तीनों प्रधानमंत्री से संविधान में लिखती थी ना। अरे मलेशिया की हत्या करने में संविधान लिखे में होगा सहज गए, यहो बात लिखे हमारा तीन का प्रधानमंत्री चाहिए, तीनों बात है उस प्रधानमंत्री का झगड़ा नहीं होगी, देश बर्बाद नहीं होगी। ये सबके कुर्सी के स्वार्थ में देश बर्बाद हो गए। कि कांग्रेस कम्युनिस्ट के कुर्सी के स्वार्थ में प्रधानमंत्री चाहिए, जनता चुनी बाहर में जाए, लेकिन वह प्रधानमंत्री चाहिए, जनता चलते, लेकिन की वेद कुर्सी एक संविधान में लिखा गड़बड़ा के ना देश की अवस्था स्वार्थ के कारण, पार्टी के व्यक्ति के स्वार्थ, पदीय स्वार्थ के कारण देश बर्बाद हो रहा है। अब ऐसे पहलता उठ के क्यों निकाल के ना, अब चुनाव अगर विकल्प थे चुनाव में जाएगा, बाकी विपक्ष क्यों ना चुनाव नाम की बात नहीं करें, सरकार की बात करें, सरकार को अब की बात अभी की बात संसद चल रहा है, कांग्रेस को विश्वास संसद का करें चला रहा है, संसद तो आवाज रखने वाला जब है ना, कोई संसद में जनता का आवाज चला रहा है, कारण अवसर भेज रहा है, की मतलब है एक सबके ऐसे नियत साफ हो जाएगी, एक सबके कथी अगर हमारा कथी प्रतिगमन, एक सबके एक एक चीज चाहिए, कुर्सी चाहिए, कुर्सी जब तक नहीं भेटे तब तक केकरो चैन नहीं, वो हटे तो वो बन गए, कईयो चैन नहीं, अब वो हटे तो और कईयो चैन नहीं। तो ये देश में जनता के पीड़ा, जनता की समस्या, कि कांग्रेस कम्युनिस्ट नामधारी पार्टी कुर्सी के लड़ाई का बाकी कर गए की कर रहा है बताओ ना। सातटा संविधान बनी थे, जनता उड़े हुए देश के समृद्धि कथी कहे थे, सुखी नेपाल कथी कहे थे, कथी नारा लगावे थे, सुखी नेपाल
नेपाली संविधान नेपाल जनता नेपाली संविधान नारा तक सीमित जनता के ये अवस्था जनता दिन पर दिन देश के तरफ जा रहा है। देश की अवस्था यही देश की अवस्था अभी समय बात जनता में जा रहा है और हमरा बुझाइए देश में जनता की पहचान चाहिए, जो परिवर्तन चाहिए। जब तक वो परिवर्तन देश में नहीं होते ये नहीं है। जब तक देश के संरचना एकल रहते ना, एकल जातीय संरचना, तब जब तक देश के शासन संविधान एकल जातीय आधार पर चलित रहते देश को दुरुसाई जाए। देश सभे के देश है, हिमाल पहाड़ तराई मधेश में रहे वाला ये सभे के देश है। जब तक शासन और संविधान में संपूर्ण नेपाली जनता के सहभागिता नहीं है तब तक एकल जातीय चिंतन सोच के आधार पर कुर्सी के लिए मारा मार के और देश के बर्बाद कर नेपाल सभे नेपाली के नाम नेपाल एकल राष्ट्रीय राज्य छेबे नहीं कर, एकल जातीय राज्य नेपाल नहीं है। देश में विविध भाषा भाषी संस्कृति वेशभूषा जाति जनजाति सभी मिलकर नेपाल बनल और वही मूल्य मान्यता के जब तक यहाँ के शासक वर्ग नस्लवादी शासक वर्ग एकल चिंतन सोच रखे वाला शासक संग्राम जब तक कई नीति सिद्धांत के मान के देश के शासन संविधान नहीं बनते तब तक संपूर्ण देशवासी के अधिकार पहचान सुशासन और समृद्धि के बात नहीं हो सके। अगिरता भविष्य में जनता के चाहना परिवर्तन हम कैसे पहले कहने की जितना संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र हमारा सब भेट रहे लेकिन पूर्णता नहीं भेट रहे, पूर्णता नहीं आए। संपूर्ण नेपाली के घर में लोकतंत्र के संघीयता के गणतंत्र के ये प्रतिफल भेजा कर इसलिए बैठे नाम मात्र के संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र कह दे रहा से नहीं थे। कारखान के नीचे सारा गंदगी छुपा के आ सभी ठीक ठाक भयो संसद में गए। कारपेट के नीचे गंदगी छुपा के सभी ठीक ठाक नहीं हो सके। ये समस्या जो हल कर नेपाल सभी नेपाली के बना मधेशियों के नेपाल मधेश के भी नेपाल से अरे वो अनुभूति मधेशी जनता में त्योहार में पड़ते ना थारू का भी नेपाल थी, आदिवासी जनजाति के दलित के मुस्लिम सभ्य के नेपाल से ना बाउन छत्ती के भी नेपाल से शासन और संविधान सभी नेपाली जनता के लिए चाहिए तब जाके नेपाल के जो नारा थे सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल सुशासन और समृद्धि तब जाके नेपाल के बैठे। अब पहले हम तो इसी बचते रहे लेकिन अब तो बाकी अगर नहीं बच रहे। अब आज वो जिज्ञासा मन में होए तो पूछल जाते एक जवाब हो सके प्रयास करो। अब हमारा तरफ से अभी सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अध्यक्ष जी के हमारी प्रवृत्ति अध्यक्ष जी अपन विचार बात तो सब आई गई है, फिर भी मैं संक्षेप में दो चार उदाहरण रखना चाहता हूँ आप लोगों के समक्ष में। सबसे पहले तो जो हम लोग के आंदोलन के समय में मांग था मुद्दा था उसमें कुछ जो है आंशिक रूप में पूरा हुआ लेकिन अभी भी जो है हम संविधान संशोधन का मांग हमारा सब दिन से रहा है क्योंकि संविधान संशोधन के समय में संविधान जब इसलिए हमारा मांग था
कि जो और संविधान बनाने के पीछे प्रिंसिपल होता है, आधार होता है, तो जो आधार सब तय किया गया था उस समय, उसके अनुसार जो है वर्तमान संविधान नहीं बना। तो सर इसलिए संविधान संशोधन हमारा जो है शुरू से जब उसका मसौदा तैयार हो रहा था और तैयार होकर जब सार्वजनिक हुआ, उसी समय से जो है हम लोगों का जो है असंतुष्टि आंदोलन में जो है बढ़ता चला गया और अंत में हम लोग आंदोलन में उतरे। वो क्या था कि एजेंडा था, आंदोलन का एजेंडा था कि जो ऐतिहासिक रूप से विभेद हो रहा है पहचान के आधार पर, मतलब क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक, लैंगिक, भाषा, संस्कृति, ये सब जो है इसके आधार पर जो है नेपाल में जो है राज्य के द्वारा ही भेदभाव ऐतिहासिक मतलब पहले से ही हो रहा था। तो उसका जो है एजेंडा था आंदोलन का, इस भेदभाव विभेद को जो है अंत किया जाएगा। और दूसरी बात, जब संविधान सभा, पहला संविधान सभा बना, तो उसमें जो है राज्य शक्ति का बाँट समिति बनी। उस समिति ने अपना प्रतिवेदन दिया था कि संघ का जो है एक क्राइटेरिया बनाया और उसके आधार पर उसने जो है संघ का जो है संरचना जो है तय किया था। उसके बाद एक सुझाव देने